हाँ, तो लेब्रम है, उसके बाद मैंडिबल है, उसके बाद मैक्सिली है, फिर लेबियम है, बीच में हाइपोफेरिंक्स है। हम बात कर रहे थे, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे यहाँ तक, ठीक है। अब ये सबसे पहला ये पैराग्राफ जो है हमारा एब्डोमेन वाला, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, इसकी हमने बात की थी, है ना। तो यहां पर हमने ये भी बोला था कि 10 सेगमेंट की बात की गई है ना, मतलब वो नहीं बात कर रहे हैं हम कि स्क्लेराइट कितने होते हैं, टर्गाइट कितने होते हैं, स्टर्नाइट कितने होते हैं, ये हम बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि वहां पर सेगमेंट कितने हैं। तो एब्डोमिनल सेगमेंट बॉडी का पार्ट है, ठीक है, और एक्सोस्केलेटन भी बॉडी का पार्ट है, लेकिन बॉडी का सेगमेंट नहीं है बेटा। वो बॉडी सेगमेंटेशन में क्या है, हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है। एक्सोस्केलेटन बॉडी सेगमेंटेशन में नहीं आता। बड़ा बढ़िया पॉइंट है, लिखो इसको। एक्सोस्केलेटन बॉडी सेगमेंट में काउंटेड नहीं होता। इसके बाद फीमेल्स की बात करें तो 7th स्टर्नम इज बोट शेप एंड टुगेदर विद 8th एंड 9th स्टर्ना इट फॉर्म्स अ ब्रूड और जेनाइटल पाउच हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर। अब यहां पर ये जो स्टेटमेंट है इसमें बताया कि मतलब इससे पहले वाले में बता दिया कि 10 सेगमेंट दोनों में होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर स्टर्नाइट की बात हो रही है, स्टर्नम की बात हो रही है, जो वेंट्रल एक्सोस्केलेटन है उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो 7th स्टर्नम वो 7th सेगमेंट के जस्ट नीचे होगा, ठीक है। ये जो 7th स्टर्नम है ये बोट शेप होता है। पहली बात, ये बोट शेप है, यानी कि अदर स्टर्नाइट जैसा नहीं है, ठीक है। बोट शेप होने का दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि ये 8th और 9th जो स्टर्नाइट हैं उनसे फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो ये लार्ज हो गया, ठीक है। लार्ज होकर इसने बनाया क्या, वो जो बोट शेप स्ट्रक्चर है, वो जो लार्ज स्ट्रक्चर है, वो जो कॉन्जुगेटेड कंबाइंड कॉम्प्लेक्स फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है, उसको हमने क्या कहा, ब्रूड चैम्बर या ब्रूड पाउच और जेनाइटल पाउच हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर, ठीक है। बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड लेकिन इंपॉर्टेंट तरीका है बताने का। क्या, ब्रूड और जेनाइटल पाउच यहां पर बन गया, हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर। इन्होंने क्या बोला, एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोपोर है, पोस्टीरियर पार्ट में नहीं। मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये देखें आप, ये ऐसा है, ठीक है। तो ऊपर से ये मान लो, ये मैं एक और बना देता हूं, एक और बना देता हूं। तो ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ठीक है। तो और यहां पर ये जो है ये 7 है, ये वाला 8 है, ये वाला 9 है, ये छोटे हैं और ये फ्यूज्ड है, ये तीनों फ्यूज्ड है। ये बॉडी है, ये एब्डोमिनल सेगमेंट्स है। तो ये जो बोर्ड शेप आप देख रहे हो, इस बोर्ड शेप के एंटीरियर पार्ट में, यानी कि यहां पर, इधर है, यहां पर एंटीरियर पार्ट में है फीमेल गोनोपोर। ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया इसका, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये था, ब्रूड और जेनाइटल पाउच हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड, तीन चीजें यहां पर होती हैं, ठीक है, एंटीरियर पार्ट में। इन मेल्स genital pouch or chamber lies at the hind end of abdomen, bounded dorsally by 9th and 10th terga and ventrally by 9th sternum। अब यहां से इसको ना पार्ट बाय पार्ट में कर लेते हैं, ध्यान देना बेटा। 7th sternum 8th और 9th के साथ कोलेबरेट कर चुका है और क्या बना रहा है, ब्रूड पाउच और जेनाइटल पाउच, जिसमें क्या क्या चीजें हैं, तीन चीजें हैं। फीमेल गोनोपोर भी है, ठीक है, देन स्पर्मेथिकल पोर है जो कि स्पर्म्स को रिसीव करेंगे, और कोलेटरल ग्लैंड है, ठीक है। एक ग्लैंड है, एक स्पर्मेथिकल पोर है जो कि स्पर्मेथिकी में लीड करेगा, और गोनोपोर है। अब मेल यहां पर कहीं ये बात नहीं बताई कि उसमें टर्गाइट कितने हैं, है ना, टर्गाइट यानी ऊपर कितने हैं, ये नहीं बात बताई है। यहां पर केवल स्टर्नाइट की बात कर रहे हैं कि 7 स्टर्नाइट होते हैं, क्योंकि 8 9 के साथ 7th वाला फ्यूज कर चुका होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर मेल की बात जो कर रहे हैं, मेल में जेनिटल पाउच या जेनिटल चैम्बर जो है वो भी एब्डोमेन के हिंड एंड पे ही होता है, लेकिन डॉर्सली वहां पर 9th और 10th टर्गाइट है और वेंट्रली 9th स्टर्नाइट है। अब देखो, इसको लिख लो, इसको मैं कहां लिखूं, मैं यहीं लिख देता हूं, ठीक है ना, इसको यहीं लिख देता हूं कि इन फीमेल्स
10 टर्गा और 7 स्टर्ना, और इन मेल्स 10 टर्गा और 9 स्टर्ना। फीमेल में 10 टर्गा 7 स्टर्ना और मेल्स में 10 और 9 स्टर्ना। ठीक है, ओके। इट कंटेन्स डोर्सल एनस वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस। ठीक है, जैसे ऊपर भी बोला था फीमेल गोनोपोर है, स्पर्मेथिकल पोर है और कोलेटरल ग्लैंड है, वैसे यहाँ पर क्या क्या होगा, डोर्सल एनस होगा, उसमें भी डोर्सल एनस होगा, यहाँ पर बताया नहीं है। ठीक है, फीमेल में भी डोर्सली तो एनस ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी डोर्सली एनस होगा, वेंट्रली मेल जेनिटल पोर होगा, वहां पर भी वेंट्रली होगा फीमेल जेनिटल पोर जो है, एंड गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस क्या है? गोनेपोफाइसिस स्क्लेराइड का, इररेगुलर स्क्लेराइड का ग्रुप है बेटा। ठीक है, जो कि दिखता है। ठीक है, मेल जेनाइटल ऑर्गन तो है ही नहीं ना, ऑर्गन तो है नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन जो इररेगुलर स्क्लेराइड्स हैं वही एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। तो गोनेपोफाइसिस क्या होगा? गोनेपोफाइसिस मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोल सकते हैं इसको। मेल bears a pair of short thread like anal style which are absent in female। ये तो मतलब ये लगा लो कि ये तो इतना ऑब्वियस होना चाहिए आपके लिए कि फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में एनल सर्सी होता है, लेकिन एनल स्टाइल केवल यहाँ पर मेल में होगा, मेल्स में होता है। हाँ। इन बोथ सेक्सेस द 10th segment bears a pair of jointed filamentous structure called anal cerci। बोथ सेक्सेस में 10th segment जो है वहां पर होता है जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्सी। इस लाइन से क्वेश्चन का पॉइंट सुनो, इस लाइन से क्वेश्चन का पॉइंट है कि एनल सर्सी फिलामेंटस और जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। यहां पर खास तौर से इसके लिए बात बताई है, लेकिन एनल स्टाइल के बारे में ये नहीं बताया। बताया क्या? नहीं नहीं, ये चीज यहां पर नहीं बताई हुई है कि ये अनजॉइंटेड होता है। ठीक है, सो एनल सर्सी, एनल सर्कस हो जाएगा सिंगुलर, दो होते हैं तो एनल सर्सी बोला है, तो एनल सर्सी हो जाते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस फिलामेंटस, जबकि एनल स्टाइल की बात करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एनल स्टाइल हो जाएगा अनजॉइंटेड, अनजॉइंटेड। अच्छा, एक और बात, एनल सर्सी लॉन्ग है, एनल स्टाइल शॉर्ट है। अच्छा, एनल सर्सी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में कोई रोल प्ले नहीं करते, लेकिन एनल स्टाइल के बेसिस पे आप सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बता सकते हो, डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बता सकते हो। अच्छा, अब हम बात करें एनाटॉमी की। एनाटॉमी पे बढ़ने से पहले ये मुझे बताओ, ये समझ में आया क्या? ये अभी जो हमने ये वाला पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर ये जो बोर्ड शेप है, ब्रूड या जेनाइटल पाउच बना है, ब्रूड या जेनाइटल पाउच में क्या क्या है? फीमेल गोनोपोर है, स्पर्मेथिकल पोर्स हैं और कोलेटरल ग्लैंड है। जबकि मेल वाला जो होता है वहां पर क्या क्या होगा? डॉर्सली एनस होगा, वेंट्रली मेल जेनाइटल पोर होगा और गोनेपोफाइसिस या एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। ठीक है, एनल सर्सी और एनल स्टाइल के बारे में यहाँ पर बता दिया गया। क्लियर? ठीक है, सो एनाटॉमी की बात करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर फेरिंग्स है, माउथ के बाद फेरिंग्स है, और माउथ में सलाइवरी ग्लैंड ओपन होती है हाइपोफेरिंग्स के पास, सलाइवरी रेजर्वॉयर है बीच में, ये